कुशवाहा समिति रावत सगनज सोनभद्र के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया सम्राट अशोक धर्म विजय दिवस। जनपद सोनभद्र के रावत सगनज में स्थित कुशवाहा भवन में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सम्राट अशोक धर्म विजय दिवस। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्याय की मूर्ति सुप्रसिद्ध एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सीमा समृद्धि रही। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि एडवोकेट सीमा समृद्धि और पूज्य भंते अमित प्रिय के द्वारा महामानव तथागत गौतम बुद्धवार की प्रतिमा तथा अशोक स्तंभ का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया तथा पुष्प अर्पित किया गया। इस दौरान एडवोकेट सीमा समृद्धि का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचशील पाठ से किया गया। इस दौरान इतिहास पर चर्चा किया गया तथा सम्राट अशोक धर्म विजय दिवस के बारे में बताया गया। इस दौरान कुशवाहा समिति सोनभद्र के अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य चुर मोहन सिंह कुशवाहा व संस्था की पूरी टीम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि सीमा समृद्धि कुशवाहा ने लोगों को संबोधित करते हुए कही कि हमें अपने इतिहास को जानने की जरूरत है तथा इस दौरान उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए महिलाएं आगे आएं। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा संबंधित कई बिंदुओं पर बात किए। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे पूज्य भंते अमित प्रिय ने सम्राट अशोक धर्म विजय दिवस के बारे में सबको बताते हुए कई ऐतिहासिक घटनाओं पर अपनी बात रखी। नो डाउट हमें पता होना चाहिए कि आज अगर हम इस दिन यहाँ एकत्रित हुए हैं, धर्म विजय दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, इतिहास क्या है, ये भंते जी ने बता दिया। लेकिन एक कदम अगर हम आगे की बात करें कि आखिर ऐसा क्या हमारे इतिहास में हुआ कि उस इतिहास से इस देश के अंदर जो कि भारत वर्ष था उसको आज हम भारत संबोधित करने लगे। हम क्यों भारत सीमित होता चला गया, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका एंड अगर बात करें पाकिस्तान की, तो ये सारे हमसे दूर होते चले गए और हम सिमटते चले गए। आज भी हमारे देश की सीमाएं असुरक्षा में है, चाहे वो चीन से हो, पाकिस्तान से हो या नेबर कंट्री जो कि भारत पर बुरी नजर रखती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे जितना मैं समझ पाई, मुझे एक ही कारण समझ में आता है, भारत के अंदर फैला हुआ भेदभाव। क्योंकि इस देश की एक बहुसंख्यक आबादी जिसको हमने उसके बेसिक मानवाधिकारों से वंचित रखा। अगर आप किसी वर्ग को, बहुसंख्यक आबादी अगर 70, 80, 90% आबादी जो कि बेसिक एजुकेशन नहीं ले पा रही है, बेसिक हेल्थ उसके पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास खाने की समस्या है, उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे अच्छी एजुकेशन दे करके अपने बच्चों को आगे पढ़ा करके इस देश में कंट्रीब्यूट करा सकते हैं। कभी भी एक राष्ट्र, एक देश सिर्फ बॉर्डर की सिक्योरिटी से मजबूत नहीं होता, उसकी असली ताकत, मजबूती उस देश के नागरिक होते हैं। और अगर हम इस चीज का आकलन करें कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को किसने डिप्राइव किया, किसने शोषित, पीड़ित, वंचित किया, तो ये उंगली उन पर उठती है जिन्होंने इसको खत्म करके नए तरीके से भेदभावकारी साम्राज्य की स्थापना की। इन चीजों में मुझे लगता है कि ये संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है और भारत के हित में, भारतवर्ष के हित में कभी भी सच्चाई को बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अंग्रेज यहाँ पर आए, मेरे भारत को लूटा, जलियांवाला बाग उन्होंने हत्याकांड करवाया और मेरे उसके बाद निरंतर संघर्षों के बाद मेरा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत में आता है तो वो जलियांवाला बाग जाकर के घुटने टेक करके भारत से माफी मांगता है। क्यों? क्योंकि उनको एहसास है कि उन्होंने गलत किया था। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का है
कि इतने समय तक निरंतर सदियों से हमारे अपने लोगों का शोषण होता चला आया और आज भी हो रहा है। लेकिन जो लोग शोषण कर रहे हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती जो कि भारत के ही नागरिक। ये कितनी विडंबना की बात है। अगर ये शोषण हो रहा है तो समझ लो आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। मैं एक छोटे से गांव से निकल करके दिल्ली में जाकर के वकालत कर रही हूँ। शायद मनीषा वाल्मीकि जिस बिटिया के साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ रेप करके मर्डर कर दिया गया, निर्भया के साथ अत्याचार हुआ, अभी अंकिता तोमर, उसके बाद ये उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, उन बेटियों में से एक तो सीमा भी हो सकती थी। हमारे आपके किसी की घर की भी बेटी हो सकती थी। आप सोचिए जब किसी बेटी के साथ, किसी बेटे के साथ इस तरीके से अत्याचार होते हैं तो वो सिर्फ उसके साथ अत्याचार नहीं हो रहे हैं, आप उस भारत का एक बुद्धिमान व्यक्तित्व भी मार रहे हैं। मेरे साथ भी हो सकता था। मैं कैसे जस्टिस दिलाती निर्भया को, मैं कैसे वकील बनती और कैसे इस भारत की बेटी को ब्रिटेन की पार्लियामेंट जब सम्मानित कर रही है तो क्या भारत का गर्व सर से गर्व ऊपर नहीं हो रहा है। शांति का परिचय है और इनको कुछ धन्यवाद भगवान को समृद्धि दे।